नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं नैन्सी द्विवेदी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दैनिक खबर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम 5 बजे देश को संबोधित किया। नवरात्रि के एक दिन पहले आया ये संबोधन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि कल से लागू हो रहा है जीएसटी 2.0, जिसे प्रधानमंत्री ने डबल तोहफा करार दिया है। पीएम मोदी ने अपने 17 मिनट लंबे संबोधन में कहा कि जब जरूरतें बदलती हैं तो सुधार भी जरूरी हो जाते हैं। नए जीएसटी सुधार इसी सोच के साथ लागू किया जा रहा है। क्या है नए बदलाव, आइए जानते हैं। अब देश में केवल 2 टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%। रोजमर्रा की ज्यादातर चीजें सस्ती होंगी, जैसे दवाइयाँ, साबुन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस और खाद्य पदार्थ। पहले 12% टैक्स स्लैब में आने वाले 99% वस्तुएं अब 5% में आ गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयकर और जीएसटी छूट को जोड़ने पर जनता को सिर्फ 1 साल में ही 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। उन्होंने इसे एक तरह का बचत महोत्सव बताया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की वे हर दुकान को स्वदेशी से सजाएं। उन्होंने कहा, हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में हमारे लोगों का पसीना बहा हो। गर्व से कहें, ये स्वदेशी है। गर्व से कहो, मैं स्वदेशी हूँ। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि यही सोच भारत को तेजी से विकसित बनाएगी। अपने भाषण में पीएम मोदी ने ये भी याद दिलाया कि जीएसटी से पहले देश में दर्जनों टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स और भी बहुत सारे। इस जटिल जाल में व्यापारी फंसते रहते थे। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने देश को इसी बोझ से मुक्त किया है और कारोबार को आसान बनाया है। पीएम के भाषण से पहले कांग्रेस ने उन पर अमेरिका से बिगड़ते रिश्ते और H-1B वीजा संकट पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी सांसदों और कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये एक क्रांतिकारी कदम है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी 22 से 29 सितंबर तक जीएसटी बचत उत्सव मनाने का ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है, जीएसटी कटौती से आम आदमी को राहत और स्वदेश से देश की शक्ति। अब देखना होगा कि इस सुधार का असर बाजार और जनता की जिंदगी पर कितना जल्दी दिखता है। मैं हूं नैन्सी द्विवेदी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दैनिक खबर।